मिशन 2019 की तैयारी में बीजेपी जुटी है। आज से 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक करने जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली बैठक में देश भर के पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी जीत का मंत्र देंगे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह राष्ट्रीय परिषद की बैठक का उद्घाटन करेंगे। शनिवार को बैठक के समापन भाषण में प्रधानमंत्री मोदी मिशन 2019 के लिए पार्टी का मुख्य चुनावी नारा भी देंगे। यह अब तक की सबसे बड़ी राष्ट्रीय परिषद होगी, जिसमें देश भर से लगभग 12,000 प्रमुख कार्यकर्ता जुटेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया है। इस फैसले के साथ ही ये सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या उनकी राजस्थान पारी का अंत हो गया है। वसुंधरा राजे अब दिल्ली की सियासत करेंगी वसुंधरा राजे। मिशन 2019 के लिए मिली है नई जिम्मेदारी। बीजेपी को 2014 के करिश्मे का फिर भरोसा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही ये तय हो गया है कि वसुंधरा राजे अब राजस्थान की जगह दिल्ली की सियासत करेंगी। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को भरोसा है कि करीब 17 साल तक जिस तरह राजे ने राजस्थान की सियासत में बीजेपी का झंडा बुलंद रखा, 10 साल सत्ता में रही, वो अनुभव पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर काम आएगा और पार्टी एक बार फिर 2014 की तरह राजस्थान की हर सीट पर जीत हासिल कर सकेगी। नई जिम्मेदारी निभाने में वसुंधरा राजे किस कदर माहिर हैं और किस तरह वो 17 सालों से राजस्थान की सियासी पारी संभाल रही हैं, आइए बताते हैं आपको। भैरव सिंह शेखावत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद राजे दिल्ली से राजस्थान आई। 14 नवंबर 2002 को वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। अगले 13 महीने राजे पूरे प्रदेश में घूम घूम कर कांग्रेस सरकार को घेरती रही। राजे के नेतृत्व में 2003 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली। दिसंबर 2003 में राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री बनी और 5 साल सरकार चलाई। 2008 में पार्टी की हार के बाद वसुंधरा राजे ने नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। 14 फरवरी 2013 को राजे ने एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। राजे एक बार फिर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी और अगले 5 साल सरकार चलाई। 2014 के आम चुनाव में मोदी लहर और राजे के जादू से बीजेपी हर सीट पर जीत गई, लेकिन पिछले महीने हुए विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे परंपरा नहीं बदल सकी और बीजेपी राजस्थान की सत्ता से बाहर हो गई। पार्टी की हार के बाद से ये लगने लगा कि वसुंधरा राजे भले राजस्थान की जंग हार गई हूँ, लेकिन दिल्ली की सियासत में उनके लिए जगह बनाई जा रही है और अब उन्हें पार्टी उपाध्यक्ष की कुर्सी मिली है। जिस तरह राजे राजस्थान की सियासत में मजे हुए नेता की तरह संभालती रही, आपको बता दें कि 17 साल पहले वो दिल्ली की सियासत में भी उसी अंदाज में काम करती थी और एक तो नहीं, पूरे 5 बार सांसद रही है। वसुंधरा राजे की कार्य क्षमता और विनम्रता का ही कमाल था कि 1998 से 1999 में अटल मंत्रिमंडल में राजे विदेश राज्य मंत्री बनाई गई थी और फिर अक्टूबर 1999 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर स्वतंत्र प्रभार मिला था। तो दिल्ली की सियासत भी उनके लिए नई नहीं है। हालांकि अब की बार उनके दिल्ली पहुंचने पर सियासी गलियारों में ये चर्चा जोरों पर है कि उनकी राजस्थान पारी का अंत हो गया है। लेकिन कौन जानता है कि अगले कुछ महीनों में होने वाले लोकसभा चुनाव में राजे का करिश्मा चलेगा या नहीं, और कौन जानता है 2023 में होने वाले राजस्थान विधानसभा चुनाव में राजे की कोई भूमिका होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। किसान कर्ज माफी को लेकर आज एक अहम बैठक होनी है। सचिवालय में कांग्रेस की कर्ज माफी को लेकर यह दूसरी बैठक होगी। कर्ज माफी की पात्रता शर्तें क्या हो, क्या मापदंड रखे जाएं, इस पर मंथन होना है। मंत्री शांति धारीवाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। लालचंद कटारिया समेत कई मंत्री इसमें मौजूद रहेंगे।